नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है धैर्य। हेडलाइन है हमारी तत्कालिक संतुष्टि की आवश्यकता जो नशा देती थी उसमें हम फंस गए थे। जो मैं चाहता हूं मुझे वही चाहिए और मुझे वह अभी चाहिए। यह बात इसको दर्शाती है कि हम में से ज़्यादातर अपने सक्रिय एडिक्शन में कितने धैर्यवान थे। हमारी बीमारी के खिंचाव और जुनून ने हमें केवल एक ही दिशा में सोचने का तरीका दिया और वह था कि हमें जब कुछ चाहिए था तो हम केवल उसी के बारे में सोचते थे। जो नशीले पदार्थ हमें देते हैं, जो नशीले पदार्थ हम लेते हैं, उन्होंने हमें सिखाया कि बिना विलंब एकदम संतुष्टि पाना हमारी इस नशे की अगली खुराक से ज़्यादा दूर नहीं था। इसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है कि हम में से अधिकांश नारकोटिक्स एनोनिमस में करीब बिना किसी धैर्य के आए थे या है। दोस्तों, मतलब पूरा पढ़ने से पहले मैंने पढ़ दिया, आपको पता ही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ या ये बताना चाह रहा हूँ कि धैर्य मतलब सब्र, पेशेंस, धीरज। वो कह रहा है, उसने क्लियर कर दिया इस बात को कि यार हम जब नशा कर रहे थे, कैदी जब नशा कर रहा होता है तो वो अपना नशा करते करते अपना जो धैर्य वो खो देता है। मतलब सब्र पेशेंस नाम की चीज़ नहीं होती है उसके पास, बस उसे मतलब चुटकी में चाहिए होता है एक चीज़। मतलब जैसे उसको नशे की थोड़ी दिक्कत होती थी, नशे की टूटन होती थी या विड्रॉल होते थे या कोई खुराक उसके नशा उतरता था, वो तुरंत दूसरी खुराक, दूसरा नशा ले लेता था। और उसकी आदत मतलब उसका चिड़चिड़ा स्वभाव, उसके व्यवहारिक चीज़ों में परिवर्तन आया है ना, जिसे हम कहते हैं कि आध्यात्मिकता में परिवर्तन आया, मानसिक स्थिति में परिवर्तन आया। आगे जो बीमारी का जिक्र हुआ है कि हमारी बीमारी ने खिंचाव और जुनून की तरफ जो ले गया, जो एक शब्द है ना, हमारा मानसिक खिंचाव, हमारी बीमारी, हमारा मानसिक खिंचाव और हमारा जुनून में मतलब मुझे चुटकियों में चाहिए, कहते के साथ काम हो जाना चाहिए। मतलब हम नशा भी छोड़ना चाहते तो हमें ऐसा लगता था कि बस यूँ छूट जाएगा नशा। मतलब आज मैंने कसम खाई है, आज मैंने वादा करा है, कल से मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। मुझे कोई भी चीज़ चाहिए, घर वालों से चाहिए तो मुझे अभी चाहिए, अभी नहीं मिलेगी तो मैं मतलब पेशेंस को बैठता था, धीरज को बैठता था, सब्र ही नहीं था मेरे अंदर। मतलब चाहिए तो अभी चाहिए, अनपेशेंस हो जाना, मतलब फटाफट, अगर नहीं हुआ तो मैं नशा करूँगा। ऐसी स्थिति में कहते हैं कि हमारे अंदर धैर्य नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जब हम अपने फेलोशिप में आते हैं, नारकोटिक्स में आते हैं या किसी रिहाबिया प्रोग्राम में आते हैं, तब हमारे अंदर सब्र नाम की चीज़ नहीं होती है और हमारी दिमागी हालत बस जुनूनी तौर पर यही कह रही होती है कि जो भी कुछ होना है बस फटाफट से हो जाए। वो एक थॉट में हमारे को बताया कि दोस्तों, हम रातों रात एडिक्ट नहीं बने थे। पहली बार में हम एडिक्ट नहीं बने थे, हम समय के साथ साथ एडिक्ट बने हैं। हमने जब शुरुआत करी थी तो हम पहला कस से शुरू करी थी, पहला पैक, धीरे धीरे फिर हम क्वार्टर पे आए, बोतल पर आए और हमारे तो ये रातों रात हम एडिक्ट नहीं बने और रातों रात हम ठीक नहीं होंगे। जब हम रिकवरी में आते हैं, प्रोग्राम में आते हैं, हमारा नशा छूट जाता है तो हम बड़े अनपेशेंस हो जाते हैं। मतलब हम सोचते हैं कि बस जल्दी से मेरी काम धंधा बढ़िया हो जाए, मैं बहुत तरक्की कर लूँ, मेरा शरीर भी बहुत बढ़िया हो जाए। हम दुनिया भर का खाना शुरू कर देते हैं, दुनिया भर का पता नहीं क्या क्या करते हैं, नए नए कपड़े खरीदेंगे, नए नए ये करेंगे। मतलब एकदम से ये देखते कि मैंने नशा छोड़ दिया, मैं धारासिंह बन जाऊँ, फिजिकली भी मेंटली भी, मतलब हर चीज़ में। मतलब ये सोचता है कि बहुत सारी चीज़ें एकदम से नशा छूट गया, मैं धारासिंह हूँ। और जब वो इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है तो वो टूट जाता है, आध्यात्मिक रूप से या मानसिक रूप से वो टूट जाता है, बिगड़ जाता है और वो फिर दोबारा से नशे की तरफ जाता है। क्योंकि जो नशे को जो एक उदाहरण के लिए, अगर जो एक गाड़ी पिछले कई सालों से जो पेट्रोल की गाड़ी थी वो पिछले कई सालों से मिट्टी के तेल पे चल रही थी, अब उसे मिट्टी के तेल की आदत पड़ गई। अब जब मिट्टी का तेल लेना छोड़ा तो पेट्रोल पे आते आते थोड़ा थोड़ा तो स्पीड पकड़ेगी, एकदम से थोड़ी पकड़ेगी। हम सोचते हैं कि हमने नशा छोड़ दिया, हमारी गाड़ी अब 120 की स्पीड से चलेगी, मतलब मेरा शरीर उसी हिसाब से काम करेगा जो 10 साल पहले करते। मैं आज नहीं जाऊँगा, मैं जवान। मान लो अगर मैंने 20 साल की उम्र में नशा चालू करा था और नशा करते करते मेरी उम्र हो गई 40 साल की, तो जब मैं नशा छोड़ता हूँ तो मेरे को फीलिंग वही आती है कि मैं 20 साल वाला हूँ। क्या हो?
वो जो इच्छाएं कभी होती है नशे की वजह से, जो नशे के चक्कर में हमने अपनी इच्छाएं दबा ली, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, अच्छा ओढ़ना, है ना, थोड़े गप्पे शप्पे मारना, थोड़ी सी इधर उधर बैन मटक्के करना, वो फीलिंग दबी होती है। 20 साल के बाद मैंने नशा चालू करा, हम एडिक्शन में पड़ गए। अब हमने वो सारी चीज़, हमने फिल्में नहीं देखी, हमने अच्छा खाना नहीं खाया, हमने अच्छे कपड़े नहीं पहने, हमने नैन मटक्के नहीं करे। जब जैसे हम नशा छोड़ते वो इच्छा है जाग जाता। भैया 40 साल वाला 20 साल वाला तो नहीं बन सकता, ना वो परफॉर्म कर सकता किसी भी लेवल में। फिर उसके लिए क्या करता है कि एडिक्ट एक्स्ट्रा एनर्जियों का यूज करना शुरू कर देता है, चाहे वो सेक्सुअल हो चाहे वो फिजिकली। वो जिम में जाएगा, इंजेक्शन लगाएगा, ताकत के कैप्सूल खाएगा, ये करेगा वो करेगा। मतलब कहना कि भैया पेशेंस, सब्र, नेचुरलिटी चाहिए आपको चीजों में, तो उसमें समय नशा मुक्त होने के लिए भी आपको सब्र की जरूरत है। एक दिन में नशा नहीं छूटता है, कहने से नशा नहीं छूटता। वो आगे चल के कह रहा है कि हमारी बहुत सारी इच्छाएं कुछ पूरी होंगी, कुछ पूरी नहीं होंगी, क्योंकि वो पूरी काल्पनिक है। मैं ये सोचूं कि मैंने नशा छोड़ दिया तो मैं बहुत मतलब 20 साल वाला लड़का बन जाऊंगा, मेरी जवानी लौट कर आ जाएगी, पूरी जिंदगी नहीं आएगा। लोग पहले जैसा प्यार और पहले जैसा इज्जत सम्मान देंगे मेरे को, वो आपके एक्शन पे निर्भर करेगा, आपके धैर्य पे निर्भर करेगा, उसके लिए सब्र रखना पड़ेगा। लोगों को, मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा कि मैंने बहुत सारे जब दोबारा से नशा कर लेते हैं कि जी मुझ पर मेरे घर वालों ने विश्वास नहीं किया, मुझ पर भरोसा नहीं किया, मुझे आते जाते रोकते थे, मुझे आते जाते टोकते थे, मेरी आंखों को देखते थे। अरे सब्र, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को धोखा देकर आया हूं, जल्दी से विश्वास। हमें ऐसा लगता है कि मैंने नशा छोड़ दिया, बस एक दिन में मेरे पिताजी तिजोरी की चाबी मेरे हाथ में दे दी, मैंने 3 दिन नशा नहीं करा तो मैं दूध का दुलावा हो गया, बस अब घर वाले तिजोरी की चाबी मेरे हाथ में रख दें। अगर उन्होंने चाबी रख दी तो ठीक, नहीं रखी तो मैं नशा करूंगा। कहने का मतलब है दोस्तों धैर्य। वो कह रहा कि कुछ इच्छाएं आपकी कोई काल्पनिक है, जिन चीजों से आपका कोई लेना देना नहीं, चाबी लेकर के आप कर भी क्या देंगे, और आप चाबी लेना क्यों चाहते हैं, आप नई गाड़ी क्यों लेना चाहते हैं। अगर आपको नई गाड़ी आपके घर वाले दिला भी दी तो क्या आपकी जेब में इतने पैसे हैं कि उसकी मेंटेनेंस का खर्चा आप संभाल सकें। वो कह रहा कि जब हम आध्यात्मिक कार्यक्रम में आते हैं तो हमें आध्यात्मिक स्थिति हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, हमारी आध्यात्मिक जागृति हो जाती है, हम इच्छा और जरूरत में अंतर जानना सीख जाते हैं, और हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें धैर्य की जरूरत है। मेरी इच्छाएं क्या है, इच्छाएं नहीं पूरी होंगी, इच्छाएं नहीं, लेकिन मैं अपनी ज़रूरत का भेद जान जाता हूँ। जब मेरी आध्यात्मिक जागृति हो जाती है ना, कार्यक्रम करते करते मैं बड़े धैर्य के साथ चलता हूँ और मैं अपनी ज़रूरतों को देखते हुए चलता हूँ। मेरी ज़रूरत आज के दिन क्या है, पहली ज़रूरत मेरी ये कि मैं नशा मुक्त हूँ। मेरी दूसरी ज़रूरत ये कि मैं समय से खाना खाऊँ, समय से करूँ, मेरे संबंध बनाऊँ, मैं कार्यक्रम करूँ, और बाकी उसके बाद 2 पैसे का जुगाड़ करूँ, काम धंधा भी करूँ। रातों रात चीज़ें नहीं होती हैं, रातों रात चीज़ें, अनपेशेंस होता है ना, एडिक्ट। हमारी एडिक्शन ने हमें ये सिखाया तुरंत प्रभाव से, मुझे इंसाफ चाहिए। अगर मेरी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो मुझे इंसाफ, मतलब इसको आदमी को भी हाथों हाथ फांसी चढ़ा दिया जाए, हाथों हाथ इसे कौन से मिलना चाहिए। अरे भैया अभी आपने एप्लीकेशन लगाई है, अभी थाने में जाएगी, कोर्ट में केस जाएगा, चुके होंगी, और वो भी तुम्हारे मन के मुताबिक फैसला नहीं आएगा। हम ये सोचते कि फैसला मेरे मन के मुताबिक आए, मतलब इसे ताउमर क्या होनी चाहिए, भाई जुर्माना देके भी जब छोड़ सकता, वहाँ पे क्या रखना पड़ेगा आपको, सब है। तो एडिक्ट की प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है दोस्तों, नशा करते करते कि उसे तुरंत सारी चीजें चुटकी हो जाती है। वो नशा छोड़ते उसको ऐसा लगता है कि अलादीन का चिराग मेरे हाथ लग गया, मैं खींचूंगा काम, फटाफट से घर वाले आ जाएं, घर वाले मेरे पे विश्वास कर लें, मेरी बात मान लें, मेरी सुंदर मुझे लेके चलेगा, मैं अब ठीक हो गया। थोड़ा सा कार्यक्रम की जानकारी होती है, एडिक्ट को ये लग जाता है कि अब मैं कभी भी नशा नहीं करूंगा, अब मैं जो चाहे वो करूँ, जो चाहे। पेशेंस की बहुत जरूरत है दोस्तों एडिक्ट को, और जो उसमें नहीं होती। वो क्या है, शुरुआत में जैसे हेडलाइन में उसने कहा है कि हमारी तत्कालिक संतुष्टि की आवश्यकता जो नशा देती थी उसमें हम फंस गए थे। तत्कालिक संतुष्टि, मतलब मुझसे सब्र नहीं होता था, मुझे मतलब तुरंत चाहिए, क्या चाहिए, कुछ भी चाहिए, तुरंत चाहिए। कभी मुझे संतुष्टि हुई, कभी मुझे संतुष्टि
वो कह रहा है इस भ्रम जाल में हम फंस गए कि मैंने अगर एक आदमी को कहा सॉरी बोल दो, तुरंत सॉरी बोल दो, तत्कालिक वो मेरे आगे झुक जाए, तत्कालिक मुझे 4 चीजें मिल जाए, तभी मुझे संतुष्टि। मतलब मैंने इधर बटन दबाया, इधर पंखा चलना चाहिए, ओ भैया धीरे धीरे स्पीड पकड़ लो। मैंने अभी बटन दबाया, एसी चालू हुआ, अभी कमरा ठंडा धीरे धीरे होगा, क्या होगा? तब तक तो मुझे पेशेंस रखना पड़ेगा ना, तब तक तो मुझे। लेकिन एडिक्ट की प्रवृत्ति ऐसी है कि उसे तुरंत, मतलब बटन दबाते सब कुछ एकदम टनाटन, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा भाई। जो प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है चीजों का मिलने का, चाहे वो किसी भी चीज का हो, एक प्रक्रिया है, प्रोसीजर है, उसी समय से होगी। हमने जैसे लोग हमने पौधा लगाया, एडिक्ट की प्रवृत्ति क्या है कि बहुत जल्दी से बड़ा हो जाए, इसमें आग हो जाए, और मैं खा 5 साल लगे, कितने 5 साल। एक एडिक्ट को तो ऐसा लगता है कि बस ये आज मैंने पौधा लगाया, कल इतना बड़ा हो जाए, परसों इतना बड़ा, तीसरे दिन फल आ जाए और मैं खा लूँ। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। हर चीज की एक प्रक्रिया और प्रोसीजर है। रिकवरी का भी एक प्रक्रिया, एक प्रोसीजर है। चीजों को पाना, प्राप्त करना, उनका भी एक प्रोसीजर है, तरीका, तरीके से चीज है, प्रक्रिया जो प्रकृति है उसी के हिसाब से चीज रहेगी ना, नेचुरलिटी है। अब आप ये सोचो कि आपकी शादी हुई है, 3 महीने बाद आपका बच्चा हो जाए और वो भी लड़का हो, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं, कुछ चीजें प्रकृति और गॉड के आदमी है। मैं सिर्फ सब्र रख सकता हूँ, क्या रख सकता हूँ? सब्र रखना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। अगर मैं नहीं रखता हूँ तो मैं हमेशा मुसीबत में फंस जाऊँ, समस्या में रहता हूँ, मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी। इसीलिए कार्यक्रम हमारे जब हमारी आध्यात्मिक कार्यक्रम जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पर जीना सीख जाते हैं, जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पे जीना सीख जाते हैं, ना कि जिंदगी मेरी शर्तों पे चलेगी। हम लोगों की इच्छाओं के हिसाब से जीना सीख जाते हैं, हम लोगों की खुशी के लिए जीना शुरू कर देते हैं, अपने प्रोग्राम में जीते हैं, अपने घर वालों की इच्छाओं का ध्यान करना शुरू कर देते हैं, अपने स्पॉन्सर की इच्छा का ध्यान करना शुरू कर देते हैं। हम सब्र रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, उसकी इच्छा का ध्यान किया। वो चाहता है कि मैं अभी और 1 साल कार्यक्रम करूँ, मैं अभी 1 साल और सब्र रखूँ, 1 साल के बाद मेरे को गाड़ी मिलेगी, 1 साल के बाद मुझे मोबाइल मिलेगा, 1 साल के बाद मेरे आत्महत्या मिलेगी। चाहता ना, वो अभी आपसे चेक करता हूँ, नहीं आप मुझ पर भरोसा करो, मुझे अभी चाहिए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। धैर्य क्या रखें? जिस व्यक्ति ने ये चीज कमा ली तो जल्दी से नशा नहीं, जल्दी से नशा नहीं। और ये चीज कमाई जाती है आध्यात्मिक कर्मों के हिसाब से, प्रोग्राम के सिद्धांतों के हिसाब से। समय के साथ साथ हमारी आध्यात्मिक जागृतियाँ होती हैं और हम धीरे धीरे चीजों को सब्र रखना शुरू कर देते हैं, फिर तो बहुत सारी चीजों को सब्र रखना सीख जाते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस के हिसाब से होता है, एक प्रक्रिया है भाई, एक प्रोसीजर है ना, उसके हिसाब से होती है चीजें। मैं सोचूं कि एक दिन में मेरे को सब कुछ प्रोग्राम आ जाए, मुझे एक दिन में सारी चीजें समझ में आ जाए, नहीं होगा ऐसा। एक एक करके डे बाय डे चीजें समझ में, तो सब्र रखें, एक एक दिन के हिसाब से कार्यक्रम करें, 1 डे एट ए टाइम के हिसाब से चलते रहें। आपकी कुछ इच्छा जरूर पूरी होगी, आपकी जरूरतें तो पूरी होंगी, और मैं ये तो पक्का नहीं कह सकता, लेकिन कुछ इच्छा तो जरूर पूरी हो जाएंगी, और कुछ तो और काल्पनिक होगी तो वो पूरी नहीं होगी, और कुछ तो ऐसे तो पूरी जिंदगी पूरी नहीं होगी। लेकिन मेरा ये वादा है आपसे, अगर आप रिकवरी में रहते हैं, कार्य करते हैं, तो आपकी जरूरतें जरूर होगी। जो जिस चीज की आपको जरूरत होगी ना, जिस समय में, वो ईश्वर आपको देगा। अगर आपको मोबाइल की जरूरत होगी तो आपको मोबाइल मिलेगा, अगर आपको गाड़ी की जरूरत होगी तो आपको गाड़ी मिलेगी पक्का। तो दोस्तों सब्र रखें, क्या रखें? सब्र, पेशेंस। मैं चिंतन पढ़ देता हूँ। सिर्फ आज के उच्च शक्ति मुझे उस चीज को ढूंढने में मेरी मदद कर जो मेरी जिंदगी के लिए निहायत ही जरूरी है। मेरी धीरज धरने में मदद कर, जिससे मैं अपने तमाम स्रोतों को अधिक महत्वपूर्ण चीजों को की तरफ मोड़ सकूं। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।